सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3 जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ का प्रश्न और उत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में इस पाठ का हिंदी में अनुवाद देख लिया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पाठ के क्वेश्चंस आंसर, जो क्या है, मंजुल है और जो मंजूषा, जो भाषाओं की सुंदर भाषा, जो देवताओं की सुंदर भाषा है, जो मंजुल जो मनों को हरने वाली है, और जो भाषाओं की पेटी है, और जो देवताओं की सुंदर भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस और आंसर। और अगर इस पाठ का हिंदी में व्याख्या देखनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट की उसमें जाके पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे सप्तमः पाठ की। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न करने से पहले थोड़ा हम इस ग्रामर को भी देख लेंगे कि अत्र इदम अवधेयम, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो क्या है ये? परस्पर संबंधा नाम सार्थक पदा नाम एक पदी भाव समास इति कथ्यते। परस्पर संबंधों से सार्थक पद का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी कई सारे पद होते हैं जो आपस में एक सार्थक पद होकर एक पदी भाव हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। प्रायः दयो ततो अधिका नाम वा पदा नाम। प्रायः क्या है? दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण का नाम ही क्या है? समास है। यानी संक्षिप्तीकरण करना यानी छोटा करना। ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक पद हो उसको संक्षिप्त करण करके और एक पद बना देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे नद्या तीरम, तो हम इसका समास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नदी तीरम, नदी के किनारे। राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये देखिए यहाँ पे दो पद है तो हम एक पद बना के इसको क्या बना दिए? राजपुत्र। यानी हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया, छोटा कर दिया। सुराणाम भाषा, सुरों की भाषा, तो सुर भाषा। ठीक है, जब हम इसको तोड़ के लिखेंगे तो सुराणाम भाषा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से देखिए ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। समासा नाम विविधा प्रभेदा सन्ति, जो समास के भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं यानी प्रकार? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास च इति, और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आगे देखते हैं, थोड़ा इन समासों के बारे में देखते हैं कि अव्ययी भाव समास प्रायः पूर्वम अव्यय पदस्य प्रयोग भवति। जो अव्ययी भाव समास होता है जिसका प्रायः पूर्व क्या होता है? अव्यय पद होता है। अव्यय पद में का प्रयोग होता है। यथा जैसे रूपस्य योग्यम अनुरूपम। अब देखिए अनु क्या है? एक अव्यय पद है तो रूप के योग्य। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि परम पद प्रधानम भवति, जो उत्तर पद उसका होता है, उसके बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है। अभी हमने पढ़ा कि कई सारे दो या दो से अधिक पदों का जब हम संक्षिप्तीकरण करते हैं तो वो समास कहलाता है। तो समास में दो पदों को, जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वो पद प्रधान होता है। जैसे सुराणाम भाषा, सुर भाषा, सुरों की भाषा, देवताओं की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान है। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व संख्यावाचक पदस्य व्यवहारम भवति। तो द्विगु समास जो होता है उसमें जो पूर्व होता है पद उसमें संख्यावाचक शब्द होता है। जैसे ये देखिए पंचानाम, वटा नाम समारह, पंचवटी यानी पंचवटी, 5 वटों का समूह, तो पंचानाम। तो द्विगु समास का पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो देखिए यहाँ पे संख्यावाचक है ना, पंचानाम। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि अन्य पदस्य प्रधान्यम भवति, जो अन्य पद प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे
पीतम अम्बरम यस्य च, जब हम इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा पीताम्बरः, यानी श्री विष्णु। तो देखिए यहाँ पे श्री विष्णु हो गया ना, तो इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। तो आइए हम इसका वो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। अधः जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसका आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो क है सुंदर सुर भाषा कस्य वचना अतीता, जो सुंदर देवताओं की भाषा है वो किसके वचनों से परे है, यानी किसके से वचनों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा मम। संस्कृत भाषा कुत्र विजयते, संस्कृत भाषा कहाँ पर विजय प्राप्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धरा याम, यानी पृथ्वी पर। संस्कृत भाषा कस्य आशा अस्ति, संस्कृत भाषा किसकी आशा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवनस्य। ठीक है। संस्कृते कति रसाः सन्ति, संस्कृत में कितने रस हैं। तो अभी आपने पीछे पढ़ा श्लोक में कि 9 रसों वाली होती है संस्कृत। कस्या ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते, किसकी ध्वनि को सुनकर सुख बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, या यहाँ पे विसर्ग लगाएंगे। ठीक है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्नानाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उसके आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा, पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति, संस्कृत भाषा किनके जीवन की आशा है। तो संस्कृत भाषा पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा अस्ति। ख है केषां विचारः जनान् अभिप्रेरयन्ति, जो किसके विचार, किनके विचार लोगों को प्रभावित करते हैं। तो वेद विषय वेदांता नाम विचारः जनान अभिप्रेरयति, क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है। वेद विषय वेदांत के विचार जो हैं लोगों को अभिप्रेरयन्ति होगा, यहाँ पे प्रेरित करती है। तो आइए हम ग वाला देखते हैं। ग है कै रसः समृद्धा संस्कृत परंपरायाः विराजते हैं। तो किन रसों से समृद्ध साहित्य परंपरा शोभयमान है, यानी विराजित है, यानी सुशोभित होती है। तो 9 रस है, जो 9 रस हैं उससे समृद्ध जो साहित्य परंपरा है वो सुशोभित होती हैं। 9 रस। ठीक है। कै रस, तो 9 रस है। संस्कृत भाषा के शास्त्रेषु विहरति, जो संस्कृत भाषा किन शास्त्रों में विचरण करती है। तो उत्तर है कि संस्कृत भाषा वेद वेदांदिषु वैध व्योम शास्त्र आदिषु च विहरति। ठीक है। तो आइए हम घ वाला क्वेश्चन देखते हैं। घ हो चुका। तो आइए हम अंगः देखते हैं कि अंगः है कि संस्कृत भाषायाः कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि, संस्कृत भाषा के कौन कौन से संबोधन शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। तो संस्कृत भाषा के लिए श्रुति सुख निंदनी, जो कान की ध्वनि, जो कानों की में आने वाली ध्वनि अच्छी है, जो सकल प्रमोदे है, जो और स्मृति हितवर्दे और सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विरासदे मातः इत्यादीनि संबोधन पदानि संस्कृत भाषाया कृते अति प्रयुक्तानि। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को लिख लेंगे। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
रेखांकित पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो रेखांकित पद हैं उनको आश्रय बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसके जगह पे हमें प्रश्न निर्माण वाले शब्द लगाने हैं। तो मुनिगणा, जो मुनि लोग हैं, संस्कृत भाषा की उन्नति की यानी उसका विकास उन्होंने किया। तो जो मुनि लोग हैं, तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, मुनिगणा कस्याः, इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कस्याः विकासम कृतवन्तः, किसकी विकास किया, तो संस्कृत भाषाया। तो हम ऐसे लिखेंगे मुनिगणा कस्याः विकासम कृतवन्तः, और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। तो इसी तरह ख है कि सामान्य जनानां जीवनम काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। तो साधारण लोगों का जीवन किससे प्रभावित है, तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो सामान्य जनानां जीवनम कै किससे, कै प्रभावितम अस्ति, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वाले शब्द दिए हैं ना, इसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण वाले शब्द लिखने हैं। तो ये जब शब्द लग जाएगा तो ये वाक्य कैसा बन जाएगा, प्रश्न निर्माण वाला बन जाएगा। तो काव्य की जगह हमें क्या लिखना है, कै, और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है। तो आइए हम ग देखते हैं। ग भी वैसे ही करेंगे कि कवयः, जो कवियों ने भी क्या किया, उपादेयानि उपयोगी काव्यानि रचिवन्त, उपयोगी काव्य रचे। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे तो कवियों ने कौन से काव्य रचे, तो कौन से काव्य रचे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा किम का होता है कि कौन से। तो सेम वैसी लाइन बनेगी, कवयः अपि किम, उपादेयनि की जगह क्या आ जाएगा, किम काव्यानि रचिवन्त, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। इसी तरह घ है, संस्कृत भाषा पृथिव्यां विहरति। संस्कृत भाषा क्या है, पृथ्वी पर विचरण करती है। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर कुत्र, कहाँ विचरण करती है। तो जब हम इसका प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस बनाएंगे तो संस्कृत भाषा कुत्र विहरति, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो सभी इसको पेंसिल से अपनी किताब में भरेंगे। आगे भी है, अंग देखते हैं कि संस्कृत भाषा विविध भाषा परिपोषयति। संस्कृत भाषा विविध भाषाओं को यानी विभिन्न भाषाओं को पोषित करती है। तो किन को पोषित करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काह, किन, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, किन। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रश्नवाचक वाला, कि संस्कृत भाषाया काह परिपोषयन्ति, किसको पोषित करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। च है, वेद वेदांग आदिनी गभीराणि शास्त्राणि सन्ति। जो वेद वेदांग आदि गंभीर शास्त्र हैं, तो शास्त्राणि की जगह हम प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो कानि क्या है, वेद वेदांग आदि गभीराणि कानि सन्ति। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, बाकी सेम शब्द वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां पदानां उदाहरण अनुसारम विभक्ति वचन च लिखत। नीचे जो दिए गए पद हैं उसको उदाहरण के अनुसार विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे मातः में विभक्ति कौन सी है, संबोधन, और वचन कौन सा है, एक वचन। तो हमें इन सब का भी बताना है। तो तव में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, और कौन सा वचन है, एक वचन है।
और मंजूषा में प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है, इसमें भी एक वचन है। मंजूषा, मंजूसे, मंजूषा, इसका ऐसे रूप चलेगा। संस्कृति में कौन सी विभक्ति है, तो संस्कृति में भी प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है, इसमें भी एक वचन है। ठीक है। जना नाम में कौन सी विभक्ति है, तो जना नाम में षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है, बहुवचन है। इसी तरह जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। एक वचन किसे कहते हैं, जो एक वस्तु का बोध कराता है। धरायाम में कौन सी विभक्ति है, इसमें सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। इसी तरह शास्त्रेषु में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो सभी बच्चे इसको पेंसिल से अपनी किताब में भरेंगे। तो आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखितानां पद्यांशानां यथा योग्यम मेलनम कुरुत। जो नीचे लिखे पद्यांश है उसको जो यथा योग्य है उससे आपको मेल करना है। तो जैसे अपि मातस्तव पोषण क्षमता का किससे मिलाया है, मम वचनातीत सुंदर सुरभाषा। तो वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम को किससे मिलाएंगे, आगे कालिदास बाढ़ आदि कवि नाम। ठीक है। पौराणिक सामान्य जना नाम, इसको किससे मिलाएंगे, तो क्या है ये, जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। जो पुराने सामान्य जीवन लोगों की जीवन की आशा है, जो सुंदर देवताओं की सुंदर भाषा। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, जो स्मृति हित वर्दे, जो स्मृति के हित को वरदान देने वाली होती है, जो सरस विनोद भाव रखने वाली होती है। वेद व्योम शास्त्र आदि विहारा, इसको हम किससे मिलाएंगे, तो विजयते धराया। तो सभी इसको पेंसिल से अपनी किताब में मिलाएंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। आइए हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है, जो हमने पार्ट 1 में, इसको 1 वाली वीडियो देखिएगा। ये समास है। समास किसे कहते हैं, जब एक या दो से अधिक पद को हम एक पद करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो वो समास कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देवस्य आलय है तो देवालय हो गया, यानी ये अलग अलग पद हैं और इसका संक्षिप्तीकरण करके क्या बन गया, देवालय बन गया। तो उसी तरह आगे का देखते हैं, जो आगे के एग्जाम्पल हैं। जैसे सुराणाम भाषा का क्या हो जाएगा, सुर भाषा। इसका क्या होगा, सुर भाषा, यानी सुंदर भाषा और देवताओं की भाषा। ठीक है। सुंदरी सुर भाषा का क्या हो जाएगा, सुर भाषा का मतलब होता है देवों की भाषा, और सुंदरी सुर भाषा का जब हम समास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सुंदर भाषा। क्या हो जाएगा ये, सुंदर भाषा, जिसको कहते हैं सुंदर और देवताओं की भाषा। ठीक है। जब हम नव रसे रुचिरा का समास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नव रस रुचिकर। रुचिकर ये र है, रुचिकर, 9 रसों से सुशोभित करने वाली। ठीक है। आगे देखते हैं। पोषणस्य क्षमता का जब हम समास करेंगे तो ये हो जाएगा पोषण क्षमता। ठीक है। यानी पालन पोषण
की शक्ति देने वाली। ठीक है, मंजुला भाषा को हम जब हम इसका समास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मंजुल भाषा, यानी मधुर या मनोहारी भाषा। ठीक है, ये ज है मंजुल भाषा। तो 7वां क्वेश्चन है, तो आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पेटिकातः पदानि, पेटिकातः पदानि चित्वा चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिकात में यानी जो पेटियों में ये दिया गया पद है उसको चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसे ये दिया है, मुनिवर विकसित कविवर विलासित मंजुल मंजूषा सुंदर भाषा, तो इसी तरह हमें आगे भरने हैं जो खाली स्थान दिया हुआ है। तो क है, अई मातः तव पोषण क्षमता, कह रहे हे माता तेरी पालन पोषण की क्षमता क्या है, मम, यहाँ पर क्या भरेंगे, मम। तो ये वाला शब्द यहाँ पर भरेंगे मम, वचना अतीता, मेरे वचन से वर्णन से परे हैं। ठीक है, मेरी बाड़ी से परे हैं। तो वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालिदास बाड़ा आदि। तो ये भरेंगे ख वाले में, ख वाले में क्या भरेंगे, कालिदास बाड़ा दे। ठीक है, ये वाला भरेंगे यहाँ पर ख में, ख में ये भरेंगे। ठीक है, ग में क्या भरेंगे, पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य। ठीक है, जो पौराणिक है, जो पुराना है, सामान्य जनों के जीवन की क्या है, आशा, जीवनस्य आशा, जीवन की आशा। तो ग वाले में ये भरेंगे। श्रुति सुख निंदने, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सकल प्रमोदे, जो वेदों की मधुर ध्वनि में सब में प्रसन्नता देने वाली, स्मृति की हितकारी वरदायिनी। तो सकल प्रमोदे, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, सकल प्रमोदे, यानी इसमें ये वाला भरेंगे। ठीक है, आइए अंग देखते हैं। तो इसमें हम क्या भरेंगे, गतिविधि प्रेरक काव्य विश्वास दे, तो जो संस्कृति, यहाँ पर हम क्या भरेंगे, संस्कृति। तो अंग वाले में हम क्या भरेंगे, संस्कृति। च में नव रस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय, यहाँ पर क्या भरेंगे, वेद विषय। ठीक है, वैद व्योम शस्त्रा आदि विहारा, इसमें हम क्या भरेंगे, विजयते। ठीक है, चिकित्सा और अंतरिक्ष शास्त्रों में विचरण करती हुई यह सुंदर भाषा धरती पर विजय प्राप्त करती है। ठीक है, तो आप सभी लोग भर लेंगे, ये मंजूषा दिया हुआ है ये पेटिकात में, तो इससे आप सभी लोग अपने किताब में पेंसिल से भर लेंगे। तो आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अधोलिखित विकल्पेषु प्रसंगानुसारम अर्थ चिनुत। ये जो नीचे लिखे गए विकल्प हैं वो प्रसंग के अनुसार आप उसका अर्थ चुनिए। तो आइए हम देखते हैं। मंजुल मंजूषा इतस्य अर्थः, जो मंजुल मंजूषा है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मनोहर रूपेण संकलिता, जो मनोहर रूप से संकलित है। सुंदर, ख है, सुंदर सुर भाषा के साम जीवनस्य आशा उच्यते, जो सुंदर और क्या है, सुंदर देवताओं की जो भाषा है वो किसके जीवन की आशा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौराणिक सामान्य जनानाम। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो जीवन की आशा किसको बताया गया है, जो पौराणिक और सामान्य जनों के जीवन की आशा है। तो आइए हम ग वाला देखते हैं कि सुंदर सुर भाषा कुत्र विजयते, सुंदर और सुर भाषा सुगंधित भाषा कहाँ विजय प्राप्त करती है, तो ये धरायाम यानी पृथ्वी पर। ठीक है, सुंदर सुर भाषा किम नास्ति, सुंदर सुर भाषा कहाँ नहीं है, तो शास्त्र ज्ञानम में भी है, वेदांत चिंतन में भी है, चिंतन में भी है और संस्कृति में भी है। तो
कहाँ पर नहीं है? अशुद्धि में नहीं है, ठीक है। संस्कृत भाषा नहीं है अशुद्धि में। तो आइए हम आगे वाला देखते हैं। कवि सुंदर सुर भाषा, कवि सुंदर सुर भाषा केन पदेन संबोधयति। कवि ने सुंदर और सुगंधित भाषा को किस शब्द से संबोधित किया है? तो पिता से नहीं किया है, भ्राता से नहीं किया है, दाता से नहीं किया है, तो किससे किया है? माता से किया है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा सप्तम पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास कार्य। तो मेरी वीडियो आप सभी कैसी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।